और बहनों, आज वह दिन है जिसमें हम सब परमेश्वर की उस महान सहायता को प्राप्त किए। इस दिन को पेंतीकुस्त का दिन कहा जाता है और पेंतीकुस्त का दिन जब आया, सब इकट्ठे थे, सब विश्वास करने वाले और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य लोग इकट्ठे थे और इस बात की बाट जोह रहे थे जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक दूंगा, और क्योंकि मैं उसके पास जाता हूं जिसने मुझे भेजा था। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा तो उनके चेले लोग उदास हो गए कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनसे वायदा किया कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, वरन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा और मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। और जब मैं जाऊंगा तो पिता से विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात सत्य की आत्मा जो सदा तुम्हारे संग रहे। हालेलुया। हम परमेश्वर के त्रिएक रूप को देखते हैं। परमेश्वर का ये तीसरा रूप है जिसे हम पवित्र आत्मा के रूप में जानते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से पानी का तीन रूप को आप देख सकते हैं, एक तरल रूप में और दूसरा ठोस रूप में और तीसरा वाष्प के रूप में, भाप के रूप में देख सकते हैं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर शुरू से कैसा था? आत्मा था। हालेलुया। और जब परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति के समय जब हम देखें, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में देखें तो परमेश्वर का वचन बताता है, और आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था और जल के ऊपर मंडराता था और सारी पृथ्वी में घोर अंधकार था। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर कैसा था? शुरू में आत्मा ही था। हालेलुया। परंतु जब वो दिखाई देने वाला नहीं था, आत्मा के रूप में था, ज्योति के रूप में था, शब्द के आवाज के रूप में था, प्रकाश के रूप में था, तो लोगों ने उसे समझ नहीं पाया। तब उन्होंने चाहा कि हम एक दिखाई देने वाला और अनेक रूप को बना लिए मनुष्यों ने। किसी ने बड़े पत्थर पर कलर चढ़ा दिया और कहा ये है ईश्वर। किसी ने अपने हाथों से लकड़ियों को का कोई रूप दे दिया और उसको ईश्वर कहा। परंतु वास्तव में परमेश्वर कैसा था? न दिखने वाला आत्मा था, और आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडराता था, और उसी आत्मा जो था उसमें शब्द हुआ और ये जगत की सृष्टि हुआ। हालेलुया। और उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी यही आत्मा जब देखा गया कि सच्चाई खत्म हो रही है, लोग ईश्वर को पहचानने के बजाय और भटकते चले जा रहे हैं, ऐसे दशा में परमेश्वर इस जगत में अपने आप को देह धारण किया। हालेलुया। और यूहन्ना 1 अध्याय बताता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। हालेलुया। और उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी और
जो कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके बिना उत्पन्न ना हुआ। हालेलुया। तो ये वचन जो मुंह से शब्द निकल रहे उसकी कोई फोटो खींच नहीं सकते। हालेलुया। ये आदि में वाणी के रूप में था, आवाज के रूप में था, शब्द के रूप में था, और यही आत्मा, यही परमात्मा था। इसी के द्वारा जगत की सृष्टि हुआ। हालेलुया। तब परमेश्वर ने देखा कि सब के सब भटक गए हैं, कोई परमेश्वर को पहचानने वाला नहीं, सब के सब नाश की ओर जा रहे हैं और सच्चाई से दूर। हालेलुया। और जो 10 आज्ञा में परमेश्वर ने कहा था कि तुम मेरा मूर्ति खोद कर न बनाना, 10 आज्ञाएं दिया, उसमें के पहले आज्ञा में परमेश्वर ने कहा था तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना और ना मेरी प्रतिमा बनाना, ना आकाश की, ना पृथ्वी की, ना जल की, ना थल की, किसी की प्रतिमा बनाकर उससे दंडवत ना करना, ना उसकी उपासना करना। हालेलुया। हालेलुया। और लोग जब प्रतिमा बनाने लगे और कहने लगे बना बनाकर खुद के बनाए हुए को हे मेरे सिरजनहार, जब हमने उसको सिरजाया और हम उसे सिरजनहार कह के पुकारे तो ये जस्ट सच के जगह में झूठ हो जाता है। और ऐसी दशा में परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर धरती पर आना पड़ा। हालेलुया। वो जो आत्मा था, वो निराकार परमात्मा जो है साकार हो गया और देहधारी होकर, लिखा है अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। यूहन्ना 1:14 में लिखा हुआ है और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और परमेश्वर देहधारी हुआ। हालेलुया। और वहां पर जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं, उसके 1:18 भी बताता है और परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। जितने इस दुनिया में ईश्वर परमात्मा और इस दुनिया में जो लोग ईश्वर करके मानते हैं वो ईश्वर है नहीं। जो दिखाई देता है आंखों से वो है नहीं। ये वचन बताता है परंतु इकलौते पुत्र ने जो पिता की गोद में है उसी ने उसको प्रकट किया। हालेलुया। एक ही पुत्र ने, जो परमेश्वर जो है पिता है और पुत्र कैसे होते हैं, पिता जैसे होते हैं। हालेलुया। उसके जैसा रूप रंग होता है, उसी के जैसा उसका आकृति होता है, वही परमेश्वर का प्रतिरूप है। हालेलुया। और वो परमेश्वर का प्रतिरूप इस जगत में प्रकट हुआ। हालेलुया। और फिर से प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में उद्धार के काम को पूरा किया, मौत को हराया, आश्चर्य कर्म करके विश्वास दिलाने के लिए इस जगत में काम किया। जो केवल ईश्वर कर सकता है, हम कामों को करके हम मनुष्यों को प्रकट रूप से अपना अस्तित्व दिखाकर प्रभु यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर ने इस जगत में हमें दुविधा से मुक्त किया, धोखा से, झूठ से मुक्त किया और कहा कि देखो ईश्वर ऐसा है। हालेलुया। और जब हम देखते हैं कि मनुष्य समान ही परमेश्वर है, इस बात को यदि हम जानने के लिए देखें तो उत्पत्ति की 1 अध्याय उसके 26 पद में लिखा हुआ है कि मनुष्य को हम अपनी समानता और अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। हालेलुया। इसके मतलब कि परमेश्वर ने जो आत्मा ने कल्पना किया, सुंदर कल्पना किया, वो क्या था? मनुष्य था। दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कल्पना परमेश्वर का कि ऐसा मनुष्य होना चाहिए, उसमें बुद्धि, उसमें
दिमाग देना और उसमें सब कार्य करने की, सारी सृष्टि पर अधिकार रखने का पूरे रीति से परमेश्वर ने योग्यता देकर मनुष्य को बनाया। हालेलुया। इसके मतलब परमेश्वर ने जो कहा था कि हम मनुष्य को अपने समांतर बनाए, तो आदम जैसा दिखता था वैसा ही मुक्तिदाता, वैसा ही परमेश्वर का प्रगटीकरण में यीशु का रूप था। हालेलुया। और वो परमेश्वर जो है कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने पेंतीकोस्त के दिन जब आया तो उस दिन उनके विश्वास करने वाले लोग इकट्ठे थे। प्रेरितों के काम उसके प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसके 1 से 21 पद में हम पढ़ें तो वहां पर स्पष्ट लिखा है, पेंतीकोस्त के दिन लोग क्या थे? इकट्ठे थे। ये पेंतीकोस्त का दिन मतलब पुनरुत्थान के, यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बाद कितने दिन? 50वें दिन। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं पिता के पास जाता हूं और तुम्हारे लिए पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक सहायक दे। हालेलुया। और ये ऐसी सहायक है जो सदैव संग रह सकता है। हालेलुया। जब पेंतीकोस्त दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। प्रेरितों काम 2 का 1 में 1 और 2 में पढ़ा। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां बैठे थे गूंज गया और उन्होंने आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। ये जो है योएल नबी ने भविष्यवाणी किया था, जो परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों में उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। ये अपनी आत्मा उंडेलने की बात। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस दुनिया के लोग भले ऐसा कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए अपना दिल दे दिया, परंतु मनुष्य की औकात नहीं कि अपना दिल निकाल कर किसी दूसरे को दे सके। हालेलुया। भले उनका ध्यान उस पर लग सकता है, लेकिन जैसे वो अपना दिल निकाल कर दे देगा तो जिंदा रहेगा क्या? नहीं। हालेलुया। परंतु परमेश्वर जो है मनुष्य को अपनी रूह देता है, अपनी आत्मा से देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा हम उसके जैसे पवित्र हो जाएं और परमेश्वर से निरंतर जुड़े रहें। और परमेश्वर जो है देह में रहने से मनुष्य के साथ नहीं रह सकता था और आत्मा होने के कारण वो हवा जैसा है, वो हर जगह हर व्यक्ति के साथ सारे विश्व में, सारे जगत में, धरती और स्वर्ग में दोनों जगह एक समय में रह सकता है। हालेलुया। हालेलुया। यदि कोई देह में है तो व्यक्ति एक समय में एक ही जगह हो सकता है। हालेलुया। परंतु यदि आत्मा है तो वो सारे विश्व में, सारे भूमंडल में हर जगह हो सकता है। हालेलुया।
हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेलने की जो वायदा किया था उसे पूरा किया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। हालेलुया। ये आत्मा की बातें हैं, और जब पवित्र आत्मा दिया जाता है तो हमें इस पृथ्वी पर उस पवित्र आत्मा का स्वागत करना चाहिए, अपने दिल में स्वागत करना चाहिए, ताकि वो कहे कि मेरे लिए इसका दिल में जगह है। हालेलुया। तो उस व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा? स्वर्ग में भी जगह हो जाएगा। हालेलुया। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा को अपने दिल में जगह नहीं देगा, उसकी स्वागत नहीं करेगा, उसके चलाए नहीं चलेगा, वो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा का इनकार करने के कारण वो स्वयं उस जीवन का इनकार कर रहा है जो उसे पवित्र आत्मा के साथ जीने के कारण मिलना है। हालेलुया। और ये बात को हम गलाती की पत्री में उसके 5 अध्याय में पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, शरीर के और आत्मा के विषय में यहाँ पर दिया गया है। हालेलुया। हालेलुया। गलाती की पत्री, और यहाँ पर हम उसे देख पाएंगे कि शरीर के फल और आत्मा के फल के विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है। 16 पद से पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा की सी रीति पूरी ना करोगे। हालेलुया। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन न रहे। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, और इनके ऐसे ऐसे काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। मतलब डाह करने वाला, ईर्षा करने वाला, टोना जादू करने वाला, दूसरों की हानि के लिए सोचने वाला, हत्यारे लोग, और जो गंदे काम, लुचपन, बेविचार, ये सारी फूट, ईर्षा, क्रोध, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ये सब काम करने वाले परमेश्वर के आत्मा के विरोध में है। इसलिए ऐसे ऐसे काम करने वाले जो काम करते हैं वो शैतान के पक्ष में है, और परमेश्वर की आत्मा के विषय में लिखा है, ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हालेलुया। पर आत्मा के फल, हालेलुया, आत्मा का फल जब आपके जीवन में डाला जाता है तो उसमें से जो पेड़ बनकर फल निकलता है वो ये है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। यदि परमेश्वर का आत्मा एक व्यक्ति में वास करता है तो प्रेम करेगा, नफरत नहीं करेगा, वो आनंद करेगा, शोक नहीं करेगा। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति में क्या कर सकता है? वो आनंद कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि उसके लिए ये शोक भी में आशा है। क्या है? धन्य है वे जो शोक करते, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में ये वायदा कर दिया कि शोक करने वाले धन्य हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तो शांति देने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रभु यीशु की।
हालेलुया। और उसके बाद क्या है, धन्य है मेल कराने वाले। जब आपस में मेल कराते हैं, लड़ाते नहीं, फूट नहीं कराते, बल्कि मेल मिलाप कराते हैं, वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे करके पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा। हालेलुया। और उसके बाद कहता है धीरज, धीरज धरने वाले, जो कठिन परिस्थिति में धीरज धरते हैं। हालेलुया। कृपा, जिनके अंदर कृपा रहता है। हालेलुया। जो भलाई करते हैं, किसी की बिगाड़ हो ये नहीं सोचकर केवल सबका भला कैसे होगा इस बात के विचार करना उसके आत्मा का फल है। विश्वास, हालेलुया। इस दुनिया में सही विश्वास, हालेलुया। यदि कोई व्यक्ति बिना सोचे समझे विश्वास करे, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन सोच समझ कर विश्वास करने के द्वारा वो व्यक्ति धोखा नहीं खाएगा। हालेलुया। हमें विश्वास दिलाने वाला यीशु मसीह ने हमारे लिए इस जगत में सब काम किया और हमें विश्वास दिलाया। हालेलुया। और जब हम विश्वास नहीं कर पा रहे थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने हमें विश्वास करो करके कहा। यूहन्ना 14 अध्याय 1 पद में कहता है, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। हालेलुया। हालेलुया। कौन व्यक्ति कह सकता है मुझ पर भी विश्वास करो करके? किसी व्यक्ति पर सदा के लिए विश्वास करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन कुछ क्षण के लिए कह सकता है कि मुझ पर विश्वास कर, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं कि वो व्यक्ति सच में विश्वास योग्य है कि धोखा दे सकता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है, उस पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। उसने कहा विश्वास करो और नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाओ। नम्रता, हालेलुया। कठोरता के विरोध में नम्रता। जब कोई कठोरता से व्यवहार करे तो तुम उस पर नम्रता से, और संयम। तो आत्मा का फल क्या है? 9 फल, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये पवित्र आत्मा का फल है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब आता है तो तुम सामर्थ्य पाओगे और जगत के छोर तक मेरे गवाह होगे करके प्रेरितों के काम 1:8 में कहता है। हालेलुया। यदि तुम सामर्थ्य पाए हो तो क्या करोगे? मेरे गवाह बनोगे। और गवाह नहीं बन रहे हो इसके मतलब तुम पवित्र आत्मा नहीं पाए हो, और पवित्र आत्मा तुम्हें चलाएगा तो तुम सारे जगत में गवाह बनोगे। हालेलुया। और जो ये 9 जो परमेश्वर की आत्मा का फल है, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, उसके चलाए चलते हैं, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं। हालेलुया। जब कोई व्यक्ति हमारे किसी के घर में कोई व्यक्ति प्रेम से जाता है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं। हालेलुया। परंतु कपट से जाता है कुछ हानि पहुंचाने के लिए तो धूप के छिपक के जाएगा, छिप के जाएगा और कहीं मुझे देख न ले करके कहेगा। हालेलुया। परंतु प्रेम से जाएगा तो वो बिल्कुल घंटी बजाकर मेन दरवाजे से जाएगा, क्योंकि वो प्रेम से जा रहा है तो उसको कोई प्रकार की डर नहीं है। हालेलुया। और इस प्रकार से जो है आत्मा के फलों को इस जगत में अपने जीवन के द्वारा चरितार्थ कृतार्थ में इस्तेमाल करके मनुष्य परमेश्वर को खुश कर सकता है, और परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय में जगह पाता है, और इसलिए परमेश्वर उसके संग संग रहकर
उस आत्मा को स्वर्ग में भी प्रवेश कराएगा, क्योंकि लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं। और ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए कोई व्यवस्था नहीं। जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर के को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर न एक दूसरे को छेड़े और न एक दूसरे से डाह करें। हालेलुया। घमंड का कोई जगह नहीं, एक दूसरे को छेड़ने का जगह नहीं, और एक दूसरे के लिए डाह करने के लिए परमेश्वर का वचन मना करता है। हालेलुया। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, और इसलिए यूहन्ना 4:23 के अनुसार, 23-24 के अनुसार, और परमेश्वर आत्मा है कहता है। हालेलुया। परमेश्वर शुरू में भी आत्मा था और अंत में भी आत्मा के रूप में है, और वर्तमान में हर एक व्यक्ति के मन में वास करना चाहता है, लेकिन उसी के हृदय में वो वास करेगा जो कहेगा, हे पिता आपका धन्यवाद, आपके वायदे के अनुसार आपने पवित्र आत्मा मेरे लिए भी भेजा, मैं उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्थान देता हूँ। कहने वाले हर एक व्यक्ति को स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए भी ये आत्मा के चलाए चलना अनिवार्य होगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वो आत्मा प्रभु है, वो पवित्र आत्मा प्रभु हमारे जीवन में आता है तो हम उसे स्वीकार करें। पवित्र आत्मा जो हमारे लिए सृष्टि के आधार है, इस बात को हमने देखा, और पवित्र आत्मा कलीसिया को जन्म देती है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के बिना कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह प्रभु है करके नहीं कह सकता। उस पवित्र आत्मा के आने से यीशु ही प्रभु है कहने के द्वारा वो व्यक्ति परमेश्वर के हाथ में होता है और परमेश्वर उसे अपना लेता है, अपना कहता है। पवित्र आत्मा के फलों को हम जिस प्रकार से देखे हैं, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, उसके अनुसार हम जीवन बिता सकते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के कार्य को कि सदैव संग्रह कर, सच्चा सलाहकार बनकर, हमारे हृदय में वास करके हमसे थोड़ा भी दूर नहीं, ये पवित्र आत्मा ही के द्वारा संभव है। हमारे मन मंदिर में वास कर सकता है। हालेलुया। इसीलिए गाते हैं, मन मंदिर में बसने वाला, मन मंदिर में बसने वाला, यीशु तू है निराला, यीशु तू है निराला। जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर, जिसके मन में तू जन्म ले, अविनाशी आनंद से भर दे। आदि अनंत की प्रीत रीत की जल जाएगी ज्वाला, जल जाएगी ज्वाला। हालेलुया। मन मंदिर में बसने वाला। हालेलुया। और कुरिन्थियों पत्री में भी लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। क्या आप परमेश्वर की आत्मा को अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, उसकी स्वागत करना चाहते हैं, तो पवित्र आत्मा
आपके हृदय में रहेगा, आपको अविनाशी आनंद से भरा जीवन देगा। मेरे प्रियो, मैं 1995 से प्रभु यीशु मसीह को जब ग्रहण किया, मेरे तब से जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव आया, लेकिन मेरे अंदर की शांति को कोई कम नहीं कर सका। चाहे वो मृत्यु हो, चाहे दुर्घटना हो, चाहे बीमारी समस्या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहने के कारण क्या होता है, असीम शांति बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यह अवसर बहुमूल्य है। अंत के दिन निकट है। अंत के दिनों में परमेश्वर ने अपनी आत्मा को उंडेल दिया है। क्या वो आत्मा आपके लिए है? यदि आप उसे अपना कहेंगे तो आपको प्रभु परमेश्वर स्वर्ग में भी प्रवेश के लिए कोई बाधा नहीं होगा, और ऐसे ऐसे काम करने वालों के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। हालेलुया। हर जगह कानून, जब आज लॉकडाउन में कानून को देखते हैं खड़े हुए, तो कहते हैं हमें रोके मत। क्या हमने मास्क लगाया है? क्या हमने हेलमेट पहना है? मेरे प्रियो, यदि हम पूर्ण रीति से सुरक्षित जाएंगे तो हमें आराम से वहां पर बिना कानून के सामना किए हमें पार होने का मौका मिल सकता है। उसी प्रकार से पवित्र आत्मा के को इस धरती पर स्वीकार करके, जो परमेश्वर का आत्मा है, उसे ग्रहण करके इस धरती पर हमारे लिए जाने का सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को स्वीकार करने वाले उस दुर्भाग्य से वो बच जाएंगे जो हमेशा के लिए आत्मा के लिए पीड़ा का स्थान नरक है, जहां फूट विधर्म, लड़ाने और सब प्रकार की बुराई और दूसरों की हानि की सोच विचार से भरा हुआ जीवन जीकर जो आत्मा इस दुनिया से जाता है, वो परमेश्वर के संतानों के बीच में अशांति और पीड़ा पर को पैदा करने वाले होने के कारण वो उसके विरोध में है, और परमेश्वर का विरोधी, परमेश्वर का बैरी उसके राज्य में जा नहीं सकता। इसलिए आज हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, क्या हम परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं? आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। हे पवित्र आत्मा, हमारे हृदय में आओ प्रभु, अपनी अभिषेक से परिपूर्ण कर। हम आपके बिना अनाथ हो सकते हैं, परंतु आपका धन्यवाद कि सदैव संग रहने के लिए आप इस जगत में हमारे संग है, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हर एक जो इस वचन को सुनते हैं उन्हें आशीष दे। आप सबको परमेश्वर उज्जवल भविष्य दे और आपकी आत्मा सुरक्षित हो। आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुला रहे और आपको स्वर्ग जाने में कोई प्रकार की बाधा ना हो। हमारे महान प्रेमी प्रभु परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आप सबके साथ सदा होती रहे। आप सबको परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह की।